गरीब को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाकर देने की योजना सालों बाद भी अपूर्ण है। फ्लैट का निर्माण तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सड़क, पार्क, सीवरेज प्लांट, बिजली, सब स्टेशन सहित अन्य सुविधाओं का अभी पूरा होना बाकी है। वहीं रियायत दर पर मिलने वाले फ्लैट को लेकर लोगों में भी रुचि कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक एक जानकारी के अनुसार 468 ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए केवल 32 लोगों ने ही पूरा पैसा जमा किया है, जबकि 250 लोगों के प्रकरण बैंक भेजे गए हैं। नगर पालिका में इसका काम देख रहे जिम्मेदार भले ही आश्वस्त हैं कि 150 लोगों के लोन प्रकरण को बैंक के लोन देने के लिए अप्रूवल कर दिया गया है, लेकिन जब तक गरीबों के फ्लैट के लोन जमा न हो जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये तो केवल एक बीएचके ईडब्ल्यूएस फ्लैट का मामला है, जबकि 638 फ्लैट में शेष एमआईजी और एलआईजी फ्लैट की बुकिंग तो अभी होना बाकी है। एक जानकारी के अनुसार वैनगंगा नदी किनारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को निर्मित फ्लैट देने और इसी के साथ यहां अन्य लोगों के लिए एमआईजी और एलआईजी फ्लैट देने की मंशा से लगभग 55 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जो अपनी निर्धारित समयावधि से भी काफी विलंब से बनी, जिसके बाद बीते वर्षों की तेज वर्षा में निर्मित बिल्डिंग के आसपास जल भराव होने से लोगों का यहाँ रहने का सपना धीरे धीरे टूटने लगा, जिसके कारण जहां कई लोगों ने यहां फ्लैट लेने की मंशा से 20,000 रुपये जमा कराए थे, वो इसे वापस लेने चाह रहे हैं। हालांकि नगर पालिका ने लगातार यहां 1 BHK ईडब्ल्यूएस फ्लैट खरीदने हितग्राहियों के लिए लोन मेला आयोजित कराया, लेकिन उसमें हितग्राहियों की दिलचस्पी कम ही दिखाई दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को फ्लैट देने के लिए नियमानुसार हितग्राही को बालाघाट निवासी होने के साथ ही उसके नाम से किसी भी प्रकार की भूमि नहीं होने और उसकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये होने की अनिवार्यता है, जिसे नगरपालिका में 20,000 रुपये जमा करने के बाद उसे शेष लोन के लिए नगरपालिका द्वारा बैंकों से प्रयास किया जाता है, जिसके बाद लोन देने के लिए बैंक अपनी तरफ से जानकारी एकत्रित करता है। यदि बैंक को लगता है कि हितग्राही लोन पटाने में सक्षम है तो वो लोन देता है, अन्यथा वो बैंक लोन के लिए बाध्य नहीं है, जिसके कारण बैंकों ने कई प्रकरण को निरस्त भी कर दिया है। बहरहाल प्रधानमंत्री आवास योजना का नगर पालिका में काम देख रहे जिम्मेदार की माने तो लगभग 32 हितग्राहियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए पूरी राशि जमा हो गई है, जबकि भेजे गए 250 प्रकरण में 150 प्रकरण में बैंक ने लोन देने की हामी भर दी है। वहीं एमआईजी और एलआईजी को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से सेल करने की योजना बनाई जा रही है, चूंकि इन फ्लैट के लिए किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है जिसे इससे कोई भी खरीद सकता है। फिलहाल 55 करोड़ की लागत से गरीबों को ध्यान में रखकर बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट में आखिर कब गरीबों को आवास मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन 32 लोगों की पूरी राशि भी जमा हो गई है उन्हें भी आवास हैंड ओवर नहीं किए गए हैं, जिसके लिए भी अभी काफी समय बताया जा रहा है। 2012 में लोगों को जमा पैसा का 2 गुना लाभ देने के नाम पर खुली चिटफंड कंपनी वेल्किन रियल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी ने जिले से कई एजेंट बनाए और उनके माध्यम से गांव-गांव में लोगों को प्रलोभित कर उनका पैसा जमा कराया और एक दिन करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए, जिससे निवेशकों का करोड़ों रुपया डूब गया और निवेशक एजेंट्स को परेशान करने लगे। लेकिन आज दिनांक तक निवेशकों को 1 रुपया भी वापस नहीं मिला, जबकि निवेशक आज भी अपना जमा पैसा मिलने के इंतजार में हैं, जिसके चलते वो आए दिन एजेंटों को परेशान कर रहे हैं। एक जानकारी के अनुसार बालाघाट शहर के हनुमान चौक में रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर वेल्किन रियल इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का संचालन 2012 से शुरू हुआ था। नगर के एक बड़े कॉम्प्लेक्स में इसका ऑफिस पूरे तामझाम के साथ संचालित किया जाने लगा। उस दौरान कंपनी के सीएमडी जिले के किरनापुर थाना अंतर्गत कांदरी कला निवासी भूपेंद्र लोकचंद तुरकर और डायरेक्टर गोंदिया जिले के अदासी अंतर्गत टांडा निवासी सुधीर पिता धर्मराज राहंगडाले, हट्टा थाना अंतर्गत पीपरझरी निवासी टोपलाल पिता सूरजलाल बिसेन, देवेंद्र पिता अष्टराज गौतम, किरनापुर थाना अंतर्गत मौदा के सिवनी कला निवासी योगेश्वर पिता गुड्डूलाल लल्हारे, गोंदिया जिले के अर्जुनी निवासी जगदीश पिता दामजी गायधने और नेवरगांव कला निवासी डोंगरू बिसेन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम एजेंटों को निवेशकों से जमा राशि पर भारी कमीशन के साथ नियुक्त किया और उन्हें प्रॉपर्टी और उद्योगों में निवेश के नाम से निवेशकों से पैसा जमा कराया, ताकि उन्हें जमाधन पर ब्याज सहित राशि समयावधि पर लौटा दी जाएगी, जिसमें मिल रहे भारी भरकम कमीशन
के चलते एजेंटों ने भी जिले के गांव-गांव के साथ ही अन्य स्थानों पर जाकर निवेशकों से भारी राशि जमा करवाई, लेकिन जब ब्याज सहित समयावधि बीत जाने के बाद राशि देने की बात आई तो कंपनी के सीएमडी और डायरेक्टर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश को लेकर फरार हो गए और ऑफिस को बंद कर दिया, जिससे न केवल निवेशकों को बल्कि निवेशकों की बार-बार राशि वापस करने की मांग किए जाने से एजेंटों को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होना पड़ा, जो आज भी जारी है। जिसमें मामला पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस ने कंपनी के कुछ लोगों पर कार्यवाही तो की, लेकिन कुछ लोगों पर अब भी डायरेक्टर्स पर कार्यवाही नहीं होने से अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के बैनर तले प्रेम मांद्रे के नेतृत्व में एजेंटों और निवेशकों ने आज फिर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए फरार चल रहे कंपनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी और कंपनी मालिक और डायरेक्टर्स की चल अचल संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा दिलाए जाने की मांग की। आज हम लोग आए हैं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के माध्यम से, जो पिछले 5 वर्षों से चिटफंड कंपनी से पीड़ित प्रताड़ित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 2021 में हमने वेल्किन कंपनी जो बालाघाट से स्टार्ट हुई थी उसकी एफआईआर कराई थी और 3 लोग उससे कंपनी मालिक और 2 ऐसे डायरेक्टर हैं जिला प्रशासन ने अंदर भी किए थे। उनको 8 महीने बाद जमानत मिली है। 6 लाख रुपए कोर्ट में फीस देकर सिक्योरिटी जमा करके वो जमानत पे बाहर भी हैं, लेकिन अभी भी 4 डायरेक्टर लोग जो हैं वो फरारी में चल रहे हैं। बालाघाट जिले से ही हैं, लेकिन शासन प्रशासन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पाया है। शहर की सड़कों के अलावा प्रमुख राज्य मार्गों पर आवारा घूमते मवेशी दुर्घटना की वजह बन रहे हैं, जिससे कभी कभी कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। लेकिन लाचार प्रशासनिक व्यवस्था के कारण पशु मालिक बेफिक्र होकर पशु मवेशी का दोहन करने के बाद उसे आवारा छोड़ देते हैं और जब उससे कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वो सामने नहीं आते हैं। लेकिन यदि दुर्घटना में मवेशी की मौत हो जाए तो हर्जाना लेने एकाएक प्रकट हो जाते हैं। गुरुवार की शाम ऐसा ही एक वाकया भरवेली में शिव मंदिर के सामने देखने में आया, जहां बैहर की ओर से बालाघाट आ रही एसआरटी बस कंपनी की बस क्रमांक MP 50P 0699 के चालक ने सड़क में एकाएक आई गाय को टक्कर मार दी। फिर भी सिर और चेहरे पर बस की टक्कर लगने से गाय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। लोगों की माने तो यदि बस सीधे गाय से टकराती तो निश्चित ही उसके पलटने से जनहानि होने का खतरा हो सकता था। हालांकि टक्कर मारने के बाद बस स्टैंड बस आ गई, लेकिन भरवेली में बस की टक्कर से गाय की मौत के बाद बवाल मच गया। घटनास्थल पर गौपालक और लोगों ने पहुंचने से कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर मुख्यालय से सीएसपी अपूर्व भलावी, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत और भरवेली थाना प्रभारी नीरज मीणा सहित यातायात का बल घटनास्थल पर पहुंचा और जमा भीड़ को हटाया गया। जिसके बाद किसी गौ प्रेमी ने गौ माता के बस की टक्कर से चेहरे पर आई चोट पर कपड़ा ढांक दिया था। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बस मालिक और गौपालक को बिठाकर समझौता कराने पर सहमति के लिए चर्चा करवाई। समाचार लिखे जाने तक बस मालिक और गौपालक में गाय की मौत का मुआवजा को लेकर चर्चा जारी थी। वहीं कानून व्यवस्था की दृष्टि से सीएसपी और थाना प्रभारी मौका स्थल पर मौजूद थे। बूढ़ी तालाब नगर बालाघाट के नजूल शीट क्रमांक 306 भूखंड क्रमांक 43/1 और 44/1 में अतिक्रमण को हटाने प्रशासन कवायद कर रहा है। हालांकि अब तक प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर सका है, लेकिन लगातार अतिक्रमण हटाने परेशान किए जाने से निवासरत महिला मनोरमा नागेश्वर ने 3 फरवरी से अनशन शुरू कर दिया है और वो बस स्टैंड में पंडाल लगाकर अनशन पर बैठ गई हैं। प्रशासन के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का खुलकर विरोध कर रही महिला मनोरमा नागेश्वर ने वो पत्र भी पेश किया जिस पत्र में उसे उसी जगह पर पट्टा आवंटित करने तत्कालीन एसडीएम ने प्रभारी नजूल को पत्र जारी किया था, जिसमें उल्लेखित है कि नजूल शीट 306 पर प्लॉट नंबर 44/1 में से रकबा 25/20 लगभग 500 वर्ग मीटर का मनोरमा नागेश्वर को मध्य प्रदेश शासन की नीति अनुसार भूमि का स्थायी पट्टा प्रदान किया जाए। ये पत्र 13 जुलाई 2017 को तत्कालीन एसडीएम ने तत्कालीन किसान कल्याण और कृषि मंत्री के पत्र के संदर्भ में प्रभारी नजूल को जारी किया था, जिसे आज प्रशासन अतिक्रमण बताकर हटाने का काम कर रहा है। यदि आज वो अतिक्रमण है तो पूर्व में उसी स्थान का पट्टा जारी क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर आज वहां से अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्यवाही एनजीटी के नाम पर राजनीतिक दबाव में तो नहीं की जा रही है। विगत कुछ समय से जिला मुख्यालय के मेहरा तालाब में 16 अतिक्रमणकारियों को हटाने का मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर महिला मनोरमा नागेश्वर अब अनशन पर बैठ गई हैं। नगर पालिका का कहना है कि एनजीटी के आदेश के पालनार्थ अतिक्रमणकारियों को तालाब से हटाकर गौरीशंकर नगर में विस्थापित किया जाएगा, जबकि तालाब से हटाए जाने वाले 16 अतिक्रमणकारियों में केवल 9 ही को गौरीशंकर नगर में जगह देने की बात कही जा रही है।
यही नहीं, महिला मनोरमा नागेश्वर की माने तो इस आड़ में 155 लोगों को और जगह देने की सूची नगर पालिका ने गुपचुप तरीके से तैयार की है। तो आखिर ये 155 लोग कौन है, कहाँ के हैं, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। शासन बहुत ज़्यादा हमारे साथ में भेदभाव कर रही है। देवी तालाब तोड़ने का आदेश आया हुआ है, देवी तालाब नहीं तोड़ रहे हैं। हमारा हाई कोर्ट से आदेश आया हुआ है कि जब तक का हाई कोर्ट का केस नहीं जीतेंगे, जब तक का हमारा मकान नहीं टूटना चाहिए। मगर गौरीशंकर बिसेन जी जो मंत्री थे, उनका इतना ज़्यादा दबाव है शासन प्रशासन में, वो भी बहुत मजबूर है, क्या करेंगे। बिना बताए वो आ जाते हैं तोड़ने के लिए, बिना बताए वो गाड़ी और जेसीबी लेके आ जाते हैं। कैसा करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात तो ये है कि जो हमारा वार्ड नंबर 14 में 16 मकाने दिए थे तोड़ने के लिए, 16 मकान तोड़े, मगर शर्त एक बात की, देवी तालाब तोड़ दे और वो जो समता भवन है उसको तोड़ दे, हम तोड़वाने को तैयार हैं। अच्छा, बाकी लोगों को विस्थापित करने के लिए भी दूसरी जगह पर जगह दी गई है, इसमें भी कोई दिक्कत है? नाम ज्यादा है जगह का? नहीं गई है, ये उनका फंडा है, मंत्री जी का फंडा है। पहले उनने हमारे को फिल्टर प्लांट के पास में जमीन दिखाया था, और फिल्टर प्लांट के पास में जमीन देने के बाद 2-4 उनके जो कार्यकर्ता है उनने मुद्दा उठाया, भाव को दबाव डाला, तो वो फिल्टर प्लांट के पास हमको जगह नहीं दिया जा रहा है। गौरीशंकर नगर है, उसके पीछे पे हमको जगह दे रहा है, मगर उसमें 9 लोगों को देने का आश्वासन किया हमारे मोहल्ले के। 16 लोगों में से 9 लोगों को दे रहा है। 155 जो कौन है, कहाँ के है, इधर के, ये हमको नहीं मालूम है, वो उनको दे रहा है। और जिसमें कि हम लोग हाई कोर्ट से केस लड़ रहे हैं, हम लोग का सीधे मना कर दिया गया कि हम तुमको जमीन नहीं देंगे, तुम्हारा मकान है, तुम्हारा प्लाट है, हम तुमको जमीन नहीं देंगे। ऐसा करके अधिकारियों ने हम लोग को बोला। कब तक है आपका अनशन जारी रहेगा? हमारा अनशन जब तक का जारी रहेगा, जब तक का देवी तालाब समता भवन नहीं टूटेगा, जब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। चाहे कोई उठे चाहे ना उठे, मैं तो बैठी रहूंगी जब तक ये दोनों चीज नहीं टूटेगा। मेहरा तालाब में चिन्हित केवल 16 अतिक्रमणकारियों को हटाने और शेष अतिक्रमण को ध्यान नहीं दिए जाने से प्रशासन की अतिक्रमण कार्यवाही को भेदभावपूर्ण और प्रक्रिया संगत नहीं होने का आरोप लगाते हुए महाकौशल राष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष संतोष ब्रह्मे ने भी अनशन पर बैठी महिला मनोरमा नागेश्वर को समर्थन देने बालाघाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिले में मेहरा तालाब से अतिक्रमण हटाने का मामला केवल बालाघाट तक ही सीमित नहीं रहा है। पूरे प्रदेश के 22 जिलों में जहाँ पार्टी का संगठन है, वहाँ सभी जिलाध्यक्षों ने प्रशासन के माध्यम से महामहिम के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रशासन की अतिक्रमण कार्यवाही का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर महाकौशल राष्ट्र में आक्रोश है और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस में जॉब के लिए ऑनलाइन डाले गए रिज्यूम के बाद नगरीय क्षेत्र के झूलेलाल धर्मशाला के पास निवासरत युवक सतीश राहंगडाले से 34,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है, जिसमें प्राप्त शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। पीड़ित युवक सतीश राहंगडाले की माने तो इंडिगो एयरलाइंस में जॉब के लिए रिज्यूम भेजा था, जिसके बाद उसे 21 फरवरी को एक मोबाइल नंबर से मैसेज आया कि आपका एयरलाइंस में पासपोर्ट चेकिंग स्टाफ में सिलेक्शन हो गया है, जिसके लिए आपको 22,500 रुपये वेतन दिया जाएगा। जिसके लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे और किसी मिस्टर मुकेश कुमार का नंबर देकर संपर्क करने को कहा, जिसके बाद उसे पीवीसी चार्ज के लिए दिए गए अकाउंट नंबर पर नीरज कुमार के नाम से राशि डालने को कहा गया। जिसके बाद इंडिगो एयरलाइंस का ऑफर लेटर मिला, जिसमें प्रशिक्षण शुल्क और अकाउंट खुलवाने के नाम पर 5,260 रुपये ये कहकर मांगे गए कि वो वापस हो जाएंगे। इसके बाद गेट पास फीस, बॉन्ड एग्रीमेंट, कमीशन फीस, एयरलाइंस ज्वाइनिंग फीस और फिर भोपाल में ट्रेनिंग के नाम पर 7,000 रुपये मांगे गए, जिसे डालने के बाद उसे पता चला कि एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। जिसके बाद पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस में हस्तलिखित आवेदन के माध्यम से की है, ताकि मामले की जांच कर दोषियों को पकड़ा जाए और उसकी ऑनलाइन जमा की गई राशि लौटाई जाए। बहरहाल कोतवाली पुलिस ने पीड़ित से आवेदन लेकर जांच में लिया है। कई बार नागरिकों को विभिन्न माध्यम से जागरूक करने और पुलिस की अपील के बावजूद लोग जागरूक न होकर
आज भी अनजान कॉल पर भरोसा कर अपनी जमा पूंजी ऑनलाइन ठगों को देकर ठगी का शिकार बन रहे हैं। जिले में इन दिनों लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाकर विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से ऑनलाइन ठग जिले के लोगों को ठग कर उनसे मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। एक बार फिर पुलिस ने लोगों को सावधान और सतर्क करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार से आने वाले प्रलोभित अनजान कॉल पर विश्वास न करें और जागरूकता का परिचय दें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार ने 3 फरवरी को जनपद पंचायत बैहर और बिरसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बमनी और गुदमा पंचायतों का भ्रमण किया, जहां ग्रामीणों की समस्याओं के निवारण के लिए शिविर का आयोजन भी किया गया। ग्रामीणों से रूबरू होकर सीईओ जिला पंचायत ने उनकी समस्याओं को जाना और ग्रामीणों द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया। ग्रामीणों ने राशन कार्ड, स्वास्थ्य, पेंशन, स्वरोजगार, बिजली के पोल और पोस्ट ऑफिस की समस्या बताई। ग्राम बमनी में अनीता परिवार के द्वारा अवगत कराया गया कि पीने योग्य पानी दूर से लाया जा रहा है। पीने के पानी की उपलब्धता के लिए हैंडपंप लगवाने की मांग की गई, जिस पर हैंडपंप खनन कराए जाने के निर्देश दिए गए। भ्रमण के दौरान उपस्थित अमले को ग्रामीणों द्वारा बताई गई समस्याओं को गंभीरता से लेने और उनका निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बिजली के पोल की समस्या के निवारण हेतु तत्काल प्रस्ताव भेजने को कहा गया। ग्रामीणों द्वारा बताई गई राशन कार्ड और राशन पर्ची और किसान सम्मान निधि की राशि कृषकों को दिलाए जाने के लिए पटवारी और तहसीलदार को निराकरण करने के निर्देश दिए गए। वनग्राम मुक्की में नवीन तालाब निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण किया गया। नवीन तालाब हेतु स्थल उपयुक्त पाया गया। प्रधान ग्राम रोजगार सहायक और उपयंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन तालाब निर्माण के साथ सौंदर्यीकरण, तार फेंसिंग और खेल मैदान बनाने की बात कही गई। परसा टोला में मोतीन बाई के घर जाने पर पता चला कि विद्युत पोल न होने से विद्युत नहीं है। यहां पर 1 सप्ताह के भीतर विद्युत पोल लगाने के निर्देश दिए गए। बमनी पंचायत अंतर्गत मोहगांव में आंगनवाड़ी भवन और प्रधानमंत्री आवास का भी निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री आवास जिन्हें स्वीकृत हुआ है वो पात्रता रखते हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी दी गई। मोहगांव में ही मनरेगा अंतर्गत सीपीटी निर्माण कार्य देखा गया और बमनी में कच्ची सड़क आदि का निरीक्षण कर ग्राम पंचायत को ग्राम की कच्ची सड़क को ठीक कराने कहा गया। विकास खंड बिरसा अंतर्गत ग्राम पंचायत गुदमा का वन ग्राम चुनचुरुंगपुर में निवासरत 26 परिवारों की समस्याओं को सुना गया। ग्रामीणजनों द्वारा अवगत कराया गया कि पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ग्राम में कुएं के पानी में आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है, जिससे पानी पीने योग्य नहीं है। इस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिरसा को निर्देशित किया गया कि निर्मल नीर 1.5 माह के भीतर बना लिया जाए। ग्रामीण जन कृषि को लाभ का धंधा बनाकर आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम के 26 परिवारों को औषधीय पौधे, फलदार पौधे, सब्जी भाजी लगाने के लिए चिन्हांकित किया गया है, जिससे ग्राम वासियों को अपनी स्वयं की जमीन से साल भर स्वरोजगार उपलब्ध होगा और अन्य राज्यों में होने वाले पलायन को रोका जा सकेगा। हम लोगों ने बैहर ब्लॉक का बमनी पंचायत था, उसमें हम लोगों ने कैंप किया और एट द सेम टाइम बिरसा में हम लोगों ने गुदमा पंचायत की चुचुरुंगपुर में भी हम लोगों ने मतलब वहाँ पे जाके लोगों से बातचीत की, उनके साथ में बैठे उनकी समस्याएं समझने की कोशिश की हम लोगों ने। तो जो गुदमा पंचायत का चुचुरुंगपुर विलेज है, वहाँ पे मूलभूत समस्या एक तो पीने की पानी की है और फिर दूसरा ये है कि वहाँ से रवि सीज़न में लोग सारे के सारे तेलंगाना पलायन कर जाते हैं। पलायन होने का मुख्य रीज़न ये है कि वहाँ पे पानी की उपलब्धता उनके खेत तक नहीं आ पाती है, जिसका मुख्य रीज़न बिजली की अनुपलब्धता है। मतलब बिजली की वहाँ पे समस्या है, वोल्टेज की समस्या है वहाँ पे। और जो अपना बमनी पंचायत है, बमनी पंचायत के 3 अपने गांव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, तो फिर उसके लिए डीपीओ मैडम से चर्चा हो गई है। संभवतः हम आने वाले 1-2 महीने में वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र को दे पाएंगे। और उसके अलावा बमनी में हमारे एसटी परिवार के कुछ ऐसे लोग ऐसे थे जिनको पात्रता पर्ची अभी तक नहीं मिल पाई है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे कैंप के लिए बताया है और फिर आने वाले अगले 3-4 दिनों में उसका भी समाधान कर लिया जाएगा। बमनी में जो मेजर समस्या पाई गई वो अपने वनाधिकार पट्टों का जो मतलब नामांतरण का था उसका था। उसके लिए डीएफओ साहब से मेरी चर्चा हुई थी। डीएफओ साहब से जो बातचीत हुई उसके बाद में वहाँ पे हम लोग 1-2 दिनों में वनाधिकार पट्टों के जो अपने नामांतरण के प्रकरण हैं उसके लिए भी रेंजर साहब के सहयोग से और अपने पंचायती राज के सहयोग से वहाँ पे कैंप लगाएंगे हम लोग। मूलभूत ये हम लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा अवसर होता है
कि जहाँ पे समस्याएं हैं वहाँ पे जाके लोगों के बीच में बैठ के बातचीत करके उनकी समस्याएं समझें, क्योंकि समस्याएं जितनी ज़्यादा समझेंगे, लोगों के बीच में जितना ज़्यादा जाएंगे, उतना ज़्यादा हम लोग समाधान दे पाएंगे। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि ग्राम में वोल्टेज की समस्या रहती है, जिस पर ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण जनों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बमनी, मोहगांव, भारदा और मुक्की में आंगनबाड़ी भवन की आवश्यकता है। ग्राम मुक्की और भारदा में सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी संचालित हो रही है और ग्राम बमनी का आंगनबाड़ी भवन क्षतिग्रस्त है। वन ग्राम मुक्की परसा टोला में वनाधिकार के पट्टों के फौती नामांतरण की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामवासियों को समस्या हो रही है। ग्रामीण जनों द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टाधारी के मुखिया की मृत्यु होने के उपरांत उसके वारिसों को वनाधिकार के पट्टे नहीं मिल रहे हैं। ग्रामीण जनों द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा राजस्व का प्रकरण बताया जा रहा है और राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग का प्रकरण बताया जा रहा है।